दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाने के बावजूद भी हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाते हुए भी लगातार अमीर बनते जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है, या फिर इसके पीछे हमारे दिमाग का कोई ऐसा खेल है जिसे हम समझ ही नहीं पाते? आज की इस वीडियो में हम पैसे के इसी हिडन गेम को समझेंगे। और सबसे खास बात, इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि पैसा सिर्फ आपकी जेब में नहीं, बल्कि सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है। सबसे पहले एक बात समझिए, पैसा कमाना मुश्किल जरूर है, लेकिन पैसा कमाने के बाद उसे संभाल कर रखना और बढ़ाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह साइकोलॉजी का खेल भी है। आप कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। और जब आपके पास पैसा आता है तो आपका दिमाग आपको क्या करने के लिए कहता है। यही छोटी छोटी चीजें तय करती हैं कि पैसा आपके पास टिकेगा या आपकी जेब से निकलकर किसी और की जेब में चला जाएगा। मान लीजिए, दो लोगों की सैलरी एक जैसी है, दोनों हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं। पहला व्यक्ति जैसे ही सैलरी पाता है, नया फोन लेने की सोचता है, फिर बाहर खाना, नई चीजें, महंगे कपड़े और दोस्तों को देखकर लाइफस्टाइल अपग्रेड करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उसकी सैलरी खत्म। दूसरा व्यक्ति वही 50,000 कमाता है, लेकिन वह पहले अपनी जरूरतें पूरी करता है, फिर कुछ पैसा बचाता है और बचाए हुए पैसों का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाता है जहां समय के साथ उसका पैसा बढ़ सके। अब सोचिए, दोनों की इनकम एक जैसी थी, फिर भी कुछ साल बाद इन दोनों की फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल अलग क्यों होगी? क्योंकि फर्क इनकम में नहीं, माइंडसेट में था। यही है पहला हिडन गेम। आपकी कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी मनी साइकोलॉजी है। हमारे दिमाग को तुरंत मिलने वाला रिवॉर्ड बहुत पसंद है। आज कुछ खरीदा, आज खुशी मिली, आज बाहर खाना खाया, आज मजा आया, आज महंगा फोन खरीदा, आज लोगों ने तारीफ कर दी। लेकिन इन्वेस्टमेंट या सेविंग में क्या होता है? आप आज पैसा रोकते हैं और उसका फायदा शायद कई साल बाद मिलता है। दिमाग को यही चीज पसंद नहीं आती। इसीलिए बहुत से लोग फ्यूचर के लिए पैसा बचाने के बजाय प्रेजेंट की छोटी सी खुशी खरीद लेते हैं। अब यहां एक और बड़ा खेल शुरू होता है, कंपैरिजन का खेल। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा, सोशल मीडिया खोलते ही कोई नई कार दिखती है, कोई विदेश घूम रहा है, किसी ने नया घर खरीदा, किसी ने महंगा फोन लिया, किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया। और धीरे धीरे आपके दिमाग में एक सवाल आता है, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है? यहीं से खर्च करने की इच्छा पैदा होती है। आपको शायद उस चीज की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति को देखकर आपके दिमाग ने उसे आपकी जरूरत बना दिया। याद रखिए, हर चाहत जरूरत नहीं होती और हर महंगी चीज आपको अमीर नहीं बनाती। कई बार महंगी चीज सिर्फ आपको अमीर दिखाती है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कम कर देती है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपका खर्च भी बढ़ने लगता है। पहले आप 20,000 कमाते थे तो 15,000 में महीने का खर्च चला लेते थे। फिर आपकी इनकम 40,000 हुई तो आपका खर्च 30,000 हो गया। फिर इनकम 70,000 हुई तो खर्च 55,000। फिर इनकम 1,00,000 हुई तो खर्च 90,000। यानी इनकम बढ़ी जरूर, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल बढ़ा लिया, अपनी वेल्थ नहीं। यही कारण है कि कई बार अच्छी सैलरी पाने वाला इंसान भी हर महीने पैसों की चिंता करता रहता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वेल्थ और दिखने वाली लग्जरी में अंतर होता है। एक व्यक्ति के पास महंगी कार हो सकती है, महंगा फोन हो सकता है, ब्रांडेड कपड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह फाइनेंशियली स्ट्रांग है। हो सकता है उसके ऊपर भारी ईएमआई हो सकता है उसके पास इमरजेंसी फंड ना हो सकता है उसकी पूरी इनकम सिर्फ खर्चों में चली जाती हो। दूसरी तरफ एक व्यक्ति साधारण कपड़े पहन सकता है, पुरानी गाड़ी चला सकता है, लेकिन उसके पास सेविंग्स हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं और ऐसी एसेट्स हो सकती हैं जो भविष्य में उसके लिए पैसा बनाती रहें। इसलिए अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब अभी खुशी चाहिए, अभी रिवॉर्ड चाहिए, अभी परिणाम चाहिए। हम में से बहुत लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास 10,000 रुपए आए, दिमाग कहता है कुछ अच्छा खरीद लो। आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, आज खरीदिए, भारी डिस्काउंट पाइए। दिमाग कहता है इतना डिस्काउंट मिल रहा है, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि डिस्काउंट कितना है। असली सवाल है, क्या मुझे इस चीज की जरूरत है?
क्योंकि अगर आपको 1,000 रुपए की चीज की जरूरत ही नहीं थी और आपने 700 रुपए में उसे खरीद लिया, तो आपने 300 रुपए नहीं बचाए, आपने 700 रुपए खर्च किए। यह छोटा सा फर्क फाइनेंशियल थिंकिंग को पूरी तरह बदल देता है। अब बात करते हैं रिस्क की। पैसे के मामले में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। कुछ लोग हर रिस्क से डरते हैं और कुछ लोग बिना सोचे समझे हर रिस्क ले लेते हैं। दोनों गलत हो सकते हैं। फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान रिस्क को समझता है। वह अपना पूरा पैसा किसी एक जगह नहीं लगाता। वह सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा है कि इससे पैसा डबल हो जाएगा। वह पहले समझता है, फिर फैसला करता है। क्योंकि पैसा कमाना सिर्फ अपॉर्चुनिटी पहचानने का खेल नहीं है, पैसा बचाना भी उतना ही जरूरी है। एक और बड़ी गलती है कमाई बढ़ते ही खर्च बढ़ा देना। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 से बढ़कर 50,000 हो गई, आपके पास 20,000 एक्स्ट्रा आए। अब अगर आप पूरा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने लगे तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ ज्यादा मजबूत नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस एक्स्ट्रा इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग में रखें, कुछ हिस्सा स्किल सीखने में लगाएं और कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बदलनी शुरू होगी। याद रखिए, इनकम आपकी स्पीड है, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपकी डायरेक्शन है। स्पीड तेज हो लेकिन डायरेक्शन गलत हो तो आप गलत जगह जल्दी पहुंचेंगे। अब सवाल है, हम इस हिडन मनी गेम को कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहला कदम है अपने खर्च को देखना। कम से कम 30 दिनों तक हर खर्च लिखिए, चाय से लेकर शॉपिंग तक, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन से लेकर बाहर के खाने तक। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। दूसरा, सैलरी आते ही सेविंग कीजिए। जो पैसा बच जाए उसे सेव करने की कोशिश मत कीजिए। पहले सेव कीजिए, फिर बाकी पैसे को खर्च कीजिए। क्योंकि अगर आपने पहले खर्च कर लिया तो अक्सर सेविंग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तीसरा, अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। सिर्फ खर्च कम करने से कोई बहुत अमीर नहीं बनता। एक समय के बाद आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी होंगी, नई चीजें सीखनी होंगी, अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। क्योंकि आपकी इनकम की सबसे बड़ी सीमा कई बार आपकी स्किल होती है। और अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, मनी माइंडसेट को बदलना। जब आपके पास पैसा आए तो खुद से पूछिए, मैं इस पैसे से सिर्फ आज की खुशी खरीद रहा हूं या अपने फ्यूचर की फ्रीडम भी बना रहा हूं? हर बार खरीदारी से पहले पूछिए, क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरी इच्छा? हर इन्वेस्टमेंट से पहले पूछिए, क्या मैं इसे समझता हूं या सिर्फ किसी की बात सुनकर कर रहा हूं? और हर बार जब आप पैसा खर्च करने जाएं तो याद रखिए, आपका हर रुपया आपकी जिंदगी के भविष्य का एक छोटा फैसला है। दोस्तों, पैसा कोई जादू नहीं है। पैसा कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास आती है। पैसा एक सिस्टम है, एक बिहेवियर है, एक माइंडसेट है। अगर आपकी कमाई बढ़ती है लेकिन आपका व्यवहार वही रहता है तो पैसा ज्यादा आने के बावजूद समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी सोच बदल गई तो छोटी इनकम से भी आप एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकते हैं। आज से एक छोटा बदलाव कीजिए। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। इम्पल्स से खरीदारी से पहले 24 घंटे रुकिए। सैलरी आते ही अपने फ्यूचर को उसका हिस्सा दीजिए। और सबसे जरूरी, पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझिए, उसे एक टूल समझिए जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत उस दिन नहीं होती जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आते हैं। अमीर बनने की शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन आप अपने छोटे छोटे पैसों के फैसले समझदारी से लेना शुरू करते हैं। आज आपके पास 100 रुपए हैं या 1,000 या 10,000, रकम छोटी हो सकती है लेकिन आपकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बड़ा पैसा आने से पहले बड़ी सोच आनी जरूरी है। अगर आपने आज से अपने पैसे को समझना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे पैसा भी आपको समझना शुरू कर देगा। और शायद कुछ साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ उस दिन बदली थी जब आपने पैसा खर्च करने से पहले पहली बार अपने फ्यूचर के बारे में सोचा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मनी साइकोलॉजी और फाइनेंशियल माइंडसेट से जुड़े वीडियो के लिए फाइनेंशियल माइंडसेट 1M को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करेंगे बल्कि पैसे को समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है लेकिन पैसे को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।